सब कुछ ठीक से हो गया ना? जाइए, ध्यान से लेकर जाइए। हाँ, नहार, नहार, बेटा ये तुम इतनी जल्दबाजी में ऐसे गाड़ी की चाबी लेके कहाँ जा रहे हो? दादी मैं जानता हूँ उस लड़की का और मेरा कोई रिश्ता नहीं, और आप सही है, मेरा उसके घर में जाना भी सही नहीं है, गलत है, लेकिन फिर भी रूही को लेके मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे एक बार रूही से मिलने दीजिए, मैं देख लूंगा कि वो सही सलामत है, खुश है। मैं वापस नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस, प्लीज। नार बेटा, तो रूही को कहाँ ढूंढेगा? तो रूही की फिक्र मत कर, रूही ठीक ही होगी बेटा। नहीं पापा, यही तो बात है, वो ठीक नहीं है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। वो किसी प्रॉब्लम में है, मुझे आवाजें आ रही है, वो मुझे आवाज दे रही है, वो किसी प्रॉब्लम में है, वो किसी प्रॉब्लम में है, मुझे उससे मिलना होगा। नहार, बेटा पर तुम रूही को कहाँ ढूंढोगे? उसके घर पर। मुझे तो लाल किशोर का पता भी याद नहीं है। क्या याद नहीं है मतलब? लेकिन दादी आपने कहा था कि वो आपकी दोस्त की कंपनी में काम करता है ना, वो लाल किशोर, तो उस कंपनी का नाम आप बता दीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो अपनी दोस्त को फोन करिए और मुझे बताइए कंपनी का नाम क्या है, मैं उसका पता निकलवा लूंगा। आप फोन करिए ना। हाँ, मेरी वो दोस्त वो सहेली दुबई गई है ना, तो वो जब लौट के आ जाएगी तो मैं उससे पूछ के तुमको बता दूंगी ना। और वैसे भी बेटा इतनी रात को तुम रूही को कहाँ ढूंढोगे? तुम मेरी बात सुनो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। नहीं दादी, इस बेचैनी के साथ मैं आराम नहीं कर सकता। आप लोग नहीं समझ सकते, लोग क्यों नहीं समझ रहे? नहार जी, क्या आवाज? रूही ने मुझे आवाज दी वापस, आप लोगों ने सुना? भैया हमें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। अब कौन सी आवाज की बात कर रहे हो? नहीं, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है आवाज, मुझे सुनाई दे रही है। वो जैसे मुझसे मदद मांग रही हो, वो मुझे पुकार रही हो। वो स्टोर रूम में है क्या? ऐसा लगा जैसे स्टोर रूम से आवाज आई। और साले साहब, जब रूही जी घर पे है ही नहीं तो स्टोर रूम से आवाज कैसे आ सकती है? नहीं, फिर भी मुझे एक बार जाके देखने दीजिए, मुझे लग रहा है वो स्टोर रूम में है, एक बार देख लीजिए। भैया डॉक्टर तो कह रहा था कि नहार की तबीयत में सुधार आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि नहार की तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है। देखा आपने रूही के जाने के बाद कितना बेचैन हो गया, तो उसे आवाजें तक सुनाई दे रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द रूही को दोबारा से घर वापस लाना पड़ेगा। अरे कोई साधारण सा बुखार भी हो जाए किसी को तो वो ठीक होने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो नहार की मानसिक स्थिति सही होने के लिए 2-3 हफ्तों का टाइम तो दो। समय अच्छे पलों को बदल देता है। और वैसे भी नहार रूही की यादों को भूल चुका है, वो रूही को भी भूल जाएगा। लेकिन दादी, आपकी पुलिस से बात हुई थी ना रूही भाभी के बारे में? कुछ पता चला? क्या कहा पुलिस ने? मैं फोन करके हाँ, पता आप करता हूँ। फोन करिए। हाँ। अरे नहीं रतन, कोई जरूरत नहीं है। तो तुम क्यों फोन कर रहे हो पुलिस को? हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है ना, वो तलाश कर रही है लाल किशोर को। जब उन्हें पता चल जाएगा तो वो बता देंगे हमें। तुम्हें रूही की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बेटे की फिक्र करो। मुझे क्या लगता है कि हम अगर कुछ दिनों के लिए नहार को लेकर कहीं बाहर चले जाए तो जब जगह बदलेगी, मौसम बदलेगा, हो सकता है नहार का मन बदल जाए। लेकिन माँ जी, उस सन की लाल किशोर के पास हम रूही को कैसे छोड़ सकते हैं? तुम क्या करोगी? गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर उसे ढूंढोगी? पुलिस अपना काम कर रही है ना, उन्हें करने दो ना। तुम अपने बेटे की फिक्र करो, समझी? जी माँ जी देखिए, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं किसी और की पत्नी हूँ। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए और देखिए ना, मुझे संजीव से भी बांध कर रखा हुआ है। आप प्लीज इन्हें कहिए ना कि मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे मेरे घर जाना है। आपके घर की बहू नहीं बन सकती हूँ मैं पहले से ही किसी के घर की बहू हूँ। आप सुन तो रही है ना? कुछ तो जवाब दीजिए। बहू, तुम आ गई? इतनी तेज आवाज? माँ जी, ये आपकी ही आवाज है क्या?
हाँ बहू, हम ही हैं। हमारी तो आंखें तरस गई थी अपनी बहू को देखने के लिए। बहू, इस घर से कहीं मत जाना। तुम्हारा इसी घर में उद्धार होगा। ऐसे बोल सकती हैं? आपको मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आ रही क्या? बहू, मेरा लाल लाखों में एक है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अच्छा, तुम ना किचन में जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। किचन में जाकर हलवा बना दो, जाओ। दादी जी, दादी जी इतनी रात में आप किचन में क्या? ये किस लिए दादी जी? इस जूसर से तुम्हारे लिए जूस बनाऊंगी, तुम्हें जूस बनाकर पिलाऊंगी, इससे तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। वो देख, चुकंदर दिख रहा है? उसी का जूस बनाऊंगी ताकि तुम जल्दी से हमें खुशखबरी सुनाओ। रुको, अभी 2 मिनट में जूस बनाती हूँ, 2 मिनट में बना। हाँ, दादी जी, नहीं 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 नहीं, हाँ, अभी मेरा मन नहीं है जूस पीने का। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे कुछ चीजें मन मार कर भी करनी होती है जो फायदेमंद हो, जैसे कि ये चुकंदर। क्या हुआ? हाँ? नहीं दादी जी, उल्टी उल्टी ऐसा लग रहा है। कैसी आ रही है इसे? ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? लेकिन आयुर्वेदिक दवाई तो मैंने नियम से दिया था, फिर ये दवाई देने के पहले तो नहीं प्रेग्नेंट हो गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं इसका? रूही, 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 तुम यहाँ हो क्या? वो मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी। तुम कहाँ हो रूही? रूही, रूही, तो कोई भी नहीं है। आवाज कैसे? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रूही यही गई है, मेरे पास है। रूही, 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 तुम क्या कहना चाह रही हो मुझे? रूही, तुम कैसा इशारा? एक सेकंड, रूही, मेरी फोटो। ये किसकी डायरी है? और इस डायरी में मेरी फोटो क्यों है? ये डायरी किसकी है? किसी का नाम तो लिखा नहीं है। मम्मी आप जैसा चाहती थी, मुझे वैसा ही जीवन साथी मिला है। मैं और नाहर जी एक दूसरे के दिल और जान है। ये डायरी किसकी है? मैं अगर किसी मुसीबत में हुई ना मम्मी, तो मुझे पता है मेरे नाहर जी मुझे ढूंढ ही लेंगे। मेरा चेहरा, मेरा नाम, मेरा वजूद सब मिट भी गया ना, तब भी नाहर जी मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। ये किसकी डायरी है? ये किसकी डायरी है? ये सारी बातें मेरे लिए किसने लिखी है? नाहर जी और मेरा रिश्ता शिव शक्ति जैसा अटूट और पवित्र।
मेरा अस्तित्व उन्हीं में समाया है। नाहर जी की सारी परेशानियां मेरे हिस्से आ जाए और मेरी सारी खुशियां उनकी हो जाए। मैं हर पल खाटू जी बस यही प्रार्थना करती हूँ। ये किसकी डायरी है? आई लव यू नाहर जी। ये किसकी डायरी है? आई लव यू नाहर जी। ये किसने लिखी है? ये सारी बातें इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, किसी का इस डायरी में किसी का नाम नहीं लिखा है। बट हो ना हो ये बात तो तय है कि जिसने भी लिखा है उससे मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।